नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में हार्दिक स्वागत है। साथी कैसे हैं आप साथी? सभी साथी को राम राम। साथी आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो कक्षा है, जो रेलवे साइंस की दुनिया में एक नई कदम है, जो आप जानते हैं साथी। यदि हम चर्चा करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बातें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग में चीज आनी चाहिए, 40 में 40 हमें लाना है। यदि हम चर्चा करें साथी, तो सबसे पहले हमारा जो ये सिलेबस है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, ये सिलेबस अपने आप में अतुलनीय सिलेबस है, जिसमें लीवर पढ़ना है और सिंपल मशीन पढ़ना है साथी। यदि हम बात करेंगे लीवर के लिए, यानी उत्तोलक का जो सवाल आता है आपको, उत्तोलक से आपको 1 से 2 सवाल आने की संभावना होती है। ये हमारा जो साधारण मशीन है, साधारण मशीन की यदि हम चर्चा करें, तो साधारण मशीन से भी हमारे क्वेश्चन 4 से 5 आते हैं साथी। यदि हम बात करें साथी, तो लगभग आप कहोगे इस टॉपिक से मिनिमम 5 सवाल आएंगे, मैक्सिमम 7 सवाल आएंगे साथी। यानी मिनिमम हमारे 5 क्वेश्चन की संभावना है और मैक्सिमम हमारे 7 क्वेश्चन की संभावना है साथी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी सफलता के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उत्तोलक, जिसे आप प्यार से अंग्रेजी में लीवर के नाम से संबोधन आपने किया है। लीवर की कक्षा की हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें लीवर, उत्तोलक को आप लीवर के नाम से संबोधित किया। साथियों, सबसे पहली बात दिमाग में रखिएगा, लीवर सच ए मशीन है, एक प्रकार का मशीन है। विथ द हेल्प ऑफ सम वर्क कैन बी डन इजिली, कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स एट द राइट पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक फिक्स जॉइंट के अबाउट, उसी को हम लोग लीवर कहते हैं। यानी आप कहोगे उत्तोलक एक सरल मशीन है, जिसकी सहायता से उचित बिंदु पर बल लगा के किसी कार्य को आसानी से किया जा सकता है, उसे हमने लीवर से संबोधित किया। उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज साहब ने दिया था। यानी आप ये भी कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ लीवर वाज गिवन बाय आर्किमिडीज। साथियों, वही आर्किमिडीज हैं जिन्होंने बॉयंसी फोर्स के बारे में बताया था, उत्प्लावन बल के बारे में बताया था साथी। आपको पता है उत्प्लावन बल के बारे में, किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव में डुबाते हैं, ऊपर की ओर एक बल लगता है, वही बल उत्प्लावन बल है, वही बल बॉयंसी फोर्स है, और वही आर्किमिडीज हैं। आर्किमिडीज साहब ने ही लीवर का सिद्धांत दिया था, और आर्किमिडीज साहब ने ही बॉयंसी उत्प्लावन का भी सिद्धांत दिया था साथी। ये दिमाग में आ गई। लीवर क्या है? तो लीवर सर एक प्रकार का साधारण मशीन है। लीवर एक प्रकार का साधारण मशीन है। इसके द्वारा हम कोई भी कार्य को, कोई भी काम को आप आसानी पूर्वक, आसानी से कर सकते हैं। और आप किसी जॉइंट की मदद से करते हैं, किसी जॉइंट की मदद, यानी कोई एक पॉइंट की मदद से साथी आप उस काम को संपन्न करते हैं, वो लीवर कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें सिंपल सा कैंची की बात करो, देखो इसी तरह का कैंची होता है। सब लोग आप देखे होंगे, ये कैंची जो है दर्जी के पास खास करके आपको मिल जाएगा साथी। देखो ये कैंची है, यहां पर देखो इसका जॉइंट रहता है, ये कैंची में जो है यहां जॉइंट रहता है, और ये कैंची का काम है कपड़ा को काटना, कागज को काटना। आदमी को भी कटवा सकते हो, लेकिन धार देना पड़ेगा। यहां पर कागज या कपड़ा रखाता है, और आप क्या करते हैं, यहां से उंगली से बल लगाते हैं। आप देखिएगा कैंची चलाने के लिए ऐसे बल लगाना पड़ता है ना, बिल्कुल आसान है। यानी एक जॉइंट के अबाउट किसी कार्य को संपन्न कराते हैं, तो वो हमारा साथी लीवर है। और कैंची भी एक प्रकार का, यानी कैंची जो हमारा है वो भी एक प्रकार का साथी क्या है साथी? लीवर है।
क्लियर है भाई। चलो अब क्या है, उत्तोलक यानी लीवर के लिए 3 प्रमुख बिंदु हैं साथी। पहला बिंदु बात करेंगे आलंब है, जिसे अंग्रेजी में फलक्रम के नाम से साथी जानते हैं। इसी को ज्वाइंट या पेंच कहते हो साथी। दूसरा हमारा भार है, जिसे लोड कहते हैं, जहां पर वस्तु जो है रखी जाती है। और हमारा बल है, जहां से बल लगाया जाता है। साथ ही इस तीनों पॉइंट को समझने के लिए एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर के बारे में आप सभी जानते हैं। ये हमारा कैंची है, देखो ये हमारा इसका ज्वाइंट पॉइंट है ना, ज्वाइंट पॉइंट है, जहां से ये मूव करता है। तो वही पॉइंट जो है आलंब है। देखो पेंच या जोड़ को फलक्रम, यानी इस पॉइंट को आप आलंब के नाम से संबोधन किया। क्लियर है, अंग्रेजी में इसे फलक्रम घोषित कर दिया गया। क्लियर है। अब देखो यहां पर कपड़ा या कागज रखाता है, कपड़ा या कागज रखाता है। तो ये साथी जो कपड़ा और कागज है लोड है, क्या है, भार है भाई। ठीक है, यानी वहां वस्तु क्या कही, रखी गई है। अब बल हम यहां से लगाते हैं, उंगली जो है यहां से लगाते हैं, बल जो है हम यहां से लगाते हैं साथी। और इसी को आप अंग्रेजी में इफोर्ट के नाम से जानते हैं साथी। जैसे नेल कटर, नाखून काटने वाला जो रहता है, नाखून काटने वाले के भी बीच में देखिएगा पेंच रहता है, इधर से दबाते हैं आपका नाखून पुट से कट जाता है। तो नाखून काटने वाला, सुपारी काटने वाला, खैनी काटने वाला, चारा मशीन, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, सभी लीवर हैं, सभी उत्तोलक हैं। सभी में ये तीनों बातें होगी। आप देखो यदि हम चर्चा करेंगे तो यानी उत्तोलक में 3 बातें आई। पहली बातें क्या आई भाई, तो आप जान लीजिए, आया आलंब, दूसरा आया भार, तीसरा आया बल। इसको शॉर्ट में एक बात बताया है, यह है बात अभाव। आ का मतलब आलंब, भा का मतलब भार, ब का मतलब बल। बिल्कुल ये 3 वर्ड से, अभाव वर्ड से आप उत्तोलक के 3 प्रमुख बिंदु को याद रख सकते हो। बिल्कुल रख सकते हैं सर। आलंब जहां ज्वाइंट होगा, जिस जगह पर वस्तु रखी जाएगी वह आपका लोड कहलाएगा उस फॉर्मेट को। जहां से आप बल लगाएंगे वो साथी हमारा इफोर्ट कहलाएगा। क्लियर है साथी। अब क्या हुआ, लीवर को क्लासिफाइड किया गया साथी। लीवर का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया साथी। किसकी बात हम कर रहे हैं, लीवर का जो क्लासिफिकेशन हुआ, यानी 3 प्रकार की बातें हुई। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर की जब चर्चा हमारे पास हुई तो 3 हमारे हैं। अभी प्रथम श्रेणी की बात करेंगे, फर्स्ट क्लास लीवर की चर्चा करेंगे साथियों। फर्स्ट क्लास लीवर की जब बातें हमारे मन में और जीहन में जब उठती है तो एक ही बात याद रखोगे कि पहला क्लास के लीवर में आलंब बीच में होगा। आलंब कहां होगा, मध्य में होगा। और मैंने अभी चर्चा किया था, एक बात याद रखो, अभाव। आ का मतलब आलंब, भ का मतलब भार, ब का मतलब बल। यानी यहां देखो सर, आलंब बीच में होगा तो फर्स्ट क्लास है, भार बीच में होगा सेकंड क्लास है, बल बीच में होगा थर्ड क्लास है। तो देखो लिखा हुआ है आलंब मध्य में होता है, किसमें, फर्स्ट क्लास लीवर में। जिसका एग्जाम्पल देखो, कैंची, तराजू, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक। अब यहां आओ भाई, बहुत आसान बातें हैं। कैंची को तो आप देख लिया, यहां पर फलक्रम है। देखो यहां भी पिलास में भी ज्वाइंट रहता है, यहां भी फलक्रम है। इस तराजू में भी यहां ज्वाइंट है, जहां से अप एंड डाउन तराजू होता है। यहां पर भी, यानी इसके बीच में, सभी के बीच में फलक्रम है। तो उस उत्तोलक को फर्स्ट क्लास लीवर से संबोधन करोगे।
अब यहां एक बात आया कि फर्स्ट क्लास लीवर के लिए एमए का मान 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1 के बराबर होता है। अब लोग बोला एमए क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एमए? नोट यहां मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं है, एमए का मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज। लोग बोला सर क्या होता है? तो देखो यहां पर बहुत आसान चीजें हैं। यदि हम चर्चा करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, जिसे आप हिंदी में यांत्रिक लाभ के नाम से साथी संबोधन करते हो। ये होता क्या है, पहले चीजों को समझेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ, यह जो है भार और बल का अनुपात है। यानी आप कहोगे सर लोड वटा इफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, यानी भार और बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। या एक और बातें हैं, बल भुजा बटा भार भुजा बराबर भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ये साथी यदि हम चर्चा करें तो आप कहोगे सर ये हमारा इफर्ट आर्म है और ये हमारा साथी लोड आर्म है। तो ये इफर्ट आर्म्स बाय लोड आर्म्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमने बोला और भार बटा बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यहां जो हमारा था, कहा कि यांत्रिक लाभ फर्स्ट क्लास लीवर के लिए क्या क्या हो सकता है। तो आप याद रखेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे कि साथी आपका फर्स्ट क्लास के लिए 1 से अधिक भी होगा, 1 से कम भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। यानी आप कहोगे फर्स्ट क्लास लीवर के लिए तो 1 से अधिक भी होगा, दूसरा 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। किसका मान? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब आपने जाना है कि मैकेनिकल एडवांटेज को हिंदी में यांत्रिक लाभ कहते हैं। इसकी चर्चा हमारे पास हो गई थी। क्लियर है भाई? चाहो सेकेंड क्लास में साथी, सेकेंड क्लास की जब चर्चा हमारे पास हुई तो याद रखिएगा सेकेंड क्लास के लीवर की चर्चा होगी तो भार मध्य में होगा। इसका ट्रिक हमने अभी दिया था, आभाफ मैंने बताया था 1 2 3, यानी हमारी चर्चा आपसे हुई थी फर्स्ट क्लास में आपका साथी क्या होगा? फर्स्ट क्लास में आलम्ब बीच में होगा, सेकंड में भार बीच में होगा, थर्ड में बल बीच में होगा। तो आप बताओ किसमें कौन सा होगा? लोड मध्य में होता है, बीच में होता है। इसके एग्जाम्पल की जब चर्चा हम लोग साथी करेंगे तो देखिए क्या एग्जाम्पल है। साथियों 1 मिनट, है ना, चर्चा हमारी हो गई साथी। क्या है भाई? तो पहला सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, खैनी काटने वाली मशीन, चारा मशीन, ये सभी हमारे सेकंड क्लास के लीवर है। कैसे समझेंगे? सुनिए। ये नींबू निचोड़ने वाला है तो देखो बीच में लोड है, यहीं ना नींबू रहता है, इधर से आप बल लगाते हो, ये नींबू जो है भार है, ये इसका फल क्रम है। यहां सुपारी डलाएगा, ये सुपारी है तो सुपारी क्या है? लोड है। ये हमारा फल क्रम है, ये हमारा इफर्ट। क्लियर है भाई? यहां देखिए, यहां पर आपको खैनी लगाया जा रहा है तो यहां पर लोड हो जाएगा। यहां आपका बीच में भार है तो आप कहोगे कि सर जब बीच में भार हो तो सेकंड क्लास का है। इसका एक और छूट गया है, कूड़ा ढोने वाला, कूड़ा ढोने वाला, ढोने वाली गाड़ी,
कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भी सेकेंड क्लास। जैसे देखो ये हमारा कूड़ा ढोने वाला गाड़ी है, यही चक्का लगा हुआ है, और चक्का जब लगा है तो यहां पर कचरा रहता है। नगर निगम में आप देखे होंगे तो कचरा है, इसका मतलब ये लोड है। इधर से बंदा बल लगाता है, अगर कचरा अगर गिराना होगा तो इधर से गिराएंगे, इसका मतलब ये इसका फलक्रम है। तो साथी चीजों को समझ में आ गई होगी। सेकेंड क्लास लीवर के बीच में भार होता है, जिसमें सरौता है, जिससे सुपारी काटते हैं। नींबू निचोड़ने वाला मशीन है, नींबू निचुराता है, देखे होंगे। ये आपका खैनी काटने वाला है, इसी तरह चारा मशीन है, कुट्टी काटने वाला। तो आप कह सकते हो ये हमारा था सेकेंड क्लास। और जान लीजिए सेकेंड क्लास लीवर के लिए एक और बात है इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक होगा। यानी सेकेंड क्लास के लिए एमए का मान क्या होगा भाई, क्या होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन एमए का मान फर्स्ट क्लास में क्या होता था भाई, 1 के बराबर भी होगा, 1 से ज्यादा भी होगा, और 1 से कम भी होगा। ये हमारे सेकंड थे। थर्ड में आइए, और आपका यहीं पर टॉपिक खत्म होगा साथियों। थर्ड क्लास लीवर की चर्चा है तो कहा साथी, याद रखोगे एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, आभार।